Hello students, welcome to your maths class. We are doing exercise 8.4 and last lecture we have done at first and second question. Now from third question we will start today. Third question is evaluate. The two equations are given. हमें इनकी values find करनी है. So first equation is sin square 63 plus sin square 27 over cos square 17 plus cos square 73. इस चीज़ को evaluate करना है. Let us start. How we will solve it? हमारे पास है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27. पहले तो 63 और 27 को चेक करते हैं ये कौन से एंगल्स हैं. देयर सम इज 90, दैट मीन दिस इज अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इसी तरह 17 और 73 भी 90 बन रहा है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हमें दिए गए हैं. तो इट मीन्स हमने यहाँ पे क्या करना है, जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के 90 माइनस थीटा कन्वर्जन फॉर्मूले जो यूज़ किए थे वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे. अब हम क्या करते थे, हमारे पास जैसे ये ऊपर साइंस के 63 प्लस 27 है, ये दोनों का पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है. तो कॉम्प्लीमेंट्री में से किसी एक एंगल को हमने कन्वर्ट करना होता है. तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रही हूँ 63 को. तो 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, 63 को हम लिख सकते हैं अगर 90 माइनस की फॉर्म में लिखना हो 90 माइनस 27, मतलब कि अगर 90 में से 27 माइनस कर देंगे तो 63 बनेगा. तो मैं यहाँ पे 63 को कन्वर्ट कर रही हूँ. सो हियर इज साइन स्क्वायर 90 माइनस 27. मैंने 63 की जगह क्या लिख दिया, 90 माइनस 27 प्लस नेक्स्ट टी रेशियो को हम कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसी रहेगी साइन स्क्वायर 27. मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में से किसी एक एंगल को ही हमने 90 माइनस की फॉर्म देनी होती है. इसी तरह नीचे 17 और 73 90 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं. तो मैं यहाँ पे 17 को चेंज कर रही हूँ. तो अगर 17 को मुझे लिखना पड़े तो मैं 90 माइनस कौन सा एंगल करूँगी, जो दूसरे वाला इसके पेयर का एंगल है 73. दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73. अब यहाँ पे हमारे कन्वर्जन फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे. पहला है साइन 90 माइनस थीटा की फॉर्म में. नाउ यूजिंग साइन 90 माइनस थीटा. तो साइन 90 माइनस थीटा वाला थीटा जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में. और नीचे हमारे पास है कॉस 90 माइनस थीटा. तो सेकेंड फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा साइन थीटा. अब हम दोनों आइडेंटिटीज अप्लाई करते हैं. यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा बनेगा, तो ये बनेगा कॉस 27. अब क्योंकि टी रेशियो का स्केयर है तो वो भी हमने करना है कॉस स्केयर 27 प्लस साइन स्केयर 27. इसी तरह नीचे कॉस 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन, तो कॉस स्केयर है ये बन गया साइन स्केयर 73 प्लस कॉस स्केयर 73. हमारे पास कॉस स्केयर 27 साइन स्केयर 27 और साइन स्केयर 73 प्लस कॉस स्केयर 73. अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने जो जिन आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड ये हमारी एक्सरसाइज है 8.4, उसमें हमारी सबसे पहले आइडेंटिटी क्या थी, हम वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यूजिंग साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा. फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1. मतलब साइन का भी स्केयर कॉस का भी स्केयर और एंगल दोनों में सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे देखा जाए कॉस स्केयर है साइन स्केयर है, एंगल दोनों में थीटा सेम है. इसी तरह नीचे साइन स्केयर है कॉस स्केयर है और एंगल थीटा दोनों का सेम है. मतलब इस फॉर्म से रिजेंबल कर रहे हैं, इस फॉर्म से मैच कर रहे हैं. ये कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, नीचे साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा. तो उसका आंसर अल्टीमेटली क्या बनता है 1. तो हमारे पास आंसर आ गया कॉस स्केयर 27 प्लस साइन स्केयर 27 ओवर साइन स्केयर 73 प्लस कॉस स्केयर 73. ऊपर भी हमने यहाँ पे भी आइडेंटिटी अप्लाई होगी कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा विच इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी. और नीचे भी है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1. तो हमारा फाइनली आंसर इसका क्या आया 1. दिस इज आवर आंसर. सेकेंड पार्ट इज साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65. अब हमारे पास जो एंगल्स का पेयर है इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर. दोनों में हमारे पास जो एंगल्स है वो 25 एंड 65 है. इन्हें चेक कर लेते हैं. 25 और 65 का सम बन जाएगा 90, मतलब दीज आर आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो अब हमने क्या करना है, इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर में से किसी एक एंगल को कन्वर्ट करना है. और हमने सेम एंगल ही दोनों पार्ट्स में कन्वर्ट करना है. अगर मैं 25 को यहाँ पे कन्वर्ट कर रही हूँ तो सेकंड पार्ट का भी 25 वाला ही हम कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे साइन 25 है,
मैं 25 को कन्वर्ट कर रही हूँ, तो दैट मीन्स 25 को कन्वर्ट करने का मतलब 25 को 90 माइनस फॉर्म में लिखना है। तो 90 में से कौन सा एंगल माइनस करके 25 आ जाएगा? उसी के पेयर का 65। मतलब 25 को अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो ये आ गया साइन 90 माइनस 65 प्लस, इसी तरह यहाँ पे मैं कॉस को 25 कॉस के साथ है, तो यहाँ पे भी 25 को ही चेंज कर रही हूँ, तो उसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 65 और साथ में सॉरी मैं दोबारा लिख रही हूँ, आई हैव मिस्ड कॉस 65। यहाँ पे मैंने साइन को कन्वर्ट किया 90 माइनस 65 और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? कॉस 65। नेक्स्ट कॉस 25 है, तो यहाँ पे भी मैं 25 को चेंज कर रही हूँ 90 माइनस 65 और साथ में टी रेशो मल्टीप्लाई हो रही है साइन 65। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, एक तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा और दूसरा यूज़ होगा कॉस 90 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा। तो अब हम ये दोनों आइडेंटिटीज यूज़ कर लेंगे यूजिंग दिस टू फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे बन गया मेरे पास साइन 90 माइनस थीटा, वो बन गया कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस 65 इंटू कॉस 65। इसकी कन्वर्जन कॉस में हो गई और साथ में कॉस ही मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा की कन्वर्जन हो जाएगी साइन में, तो ये बन गया प्लस साइन 65 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 65। तो कॉस स्क्वायर 65 कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू साइन, एंगल सेम है हमारा, एंगल सेम हो तभी स्क्वायर होते हैं, सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर हो गया। साइन 65 इंटू साइन 65 इट इज़ साइन स्क्वायर 65। तो अब सेम हमारी वही आइडेंटिटी बन रही है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट आइडेंटिटी दोबारा यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास आइडेंटिटी यही है फर्स्ट आइडेंटिटी इस एक्सरसाइज में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अब हमने ये देखना है कि अगर साइन है तो उसका स्क्वायर है, मैच करेंगे, साइन स्क्वायर बन रहा है थीटा 65, कॉस स्क्वायर बन रहा है थीटा 65, मतलब थीटा सेम है 65 और कॉस का भी स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर है, प्लस भी हो रही है। मतलब अगर हम इस आइडेंटिटी से मैच करें तो ये हमारी इस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1। सो देयरफॉर कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। Okay, now question number 4, choose the correct option and justify your choice। हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, हमने उनको सॉल्व करके उनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे मेरे पास जो है 9 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड स्क्वायर के साथ भी tan स्क्वायर के साथ है। मैं 9 इज देयर कॉमन फैक्टर, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 9 को कॉमन ले रही हूँ। 9 कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पे मैं अपनी आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ यूजिंग, हमारे पास जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। मतलब सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं सेकेंड स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो क्या आ गया मेरे पास? 9 इंटू, अब इसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करनी है, सीकेंड स्क्वायर ये है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ पे हमें क्या दिया गया? ए। तो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और जो नेक्स्ट टर्म है वो भी मेरे पास क्या है? माइनस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए दे विल कैंसल, तो मेरे पास रह गया 9 इंटू 1 दैट इज 9। सो इसकी करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस सेकेंड थीटा।
अब यहाँ पे हम अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर भी देंगे इनको तो हमारे पास कुछ भी ऐसा पैटर्न नहीं बनेगा जिसका कोई फॉर्मूला हमारे पास हो। तो सबसे बेस्ट यही होता है इन क्वेश्चंस में कि ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए मोस्टली हम tan को, cot को, secant या कोसेकेंट इन टर्म्स को, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मोस्टली हमने क्या करना होता है, साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब मैं यहाँ पे साइड पे जो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ वो लिख रही हूँ। सबसे पहले तो tan थीटा, tan थीटा को हम साइन और कॉस की फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, साइन ओवर कॉस। नेक्स्ट है मेरे पास सेकेंट थीटा। अब सेकेंट थीटा को हम कैसे, 1/cos, मतलब हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें सिर्फ साइन और कॉस ही यूज हो रहे हो। तो उससे क्या होगा, हमारी पूरी इक्वेशन उन दोनों टी रेशियोज में आ जाएगी। नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉट थीटा है। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और एक है हमारे पास कोसेकेंट थीटा और वो साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज 1/sin थीटा। मतलब हम ये सारी वैल्यूज इन पर्टिकुलर टी रेशियोज के लिए यूज करेंगे। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस, अब tan की जगह साइन बाय कॉस, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस सेकेंड की जगह 1/cos, 1/cos थीटा। सिमिलरली इन सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेकेंट 1/sin थीटा। मतलब पूरी इक्वेशन में हमारे पास साइन और कॉस ये दोनों टी रेशियोज हैं। अब फर्स्ट ब्रैकेट में भी हम एलसीएम यूज़ करेंगे, सेकंड में भी एलसीएम मेथड। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम आ गया हमारे पास कॉस थीटा, फर्स्ट टर्म कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। सेकेंड ब्रैकेट में हमारा एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, सो हियर इज साइन थीटा, यहाँ पे आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब हम ये देखते हैं कि न्यूमिरेटर्स को देखते हैं कि हमारे जो न्यूमिरेटर्स बने हैं वो कैसे बने हैं। सी, यहाँ पे मेरे पास है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब कॉस और साइन दोनों ऐड हो रहे हैं, तो चाहे साइन पहले लिख दिया जाए या कॉस पहले लिख दिया जाए, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इस क्वेश्चन में हमारा जो ये इतना पार्ट है दोनों ब्रैकेट्स में सेम है। यहाँ पे भी साइन प्लस कॉस हो रहा है, यहाँ पे भी साइन प्लस कॉस। नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1। मतलब दोनों ब्रैकेट्स में जो न्यूमिरेटर्स हैं उनके टर्म्स में क्या डिफरेंस है कि इस ब्रैकेट में +1 है, इसमें -1 है, और जो पहले दो टर्म्स हैं वो दोनों की सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को एक सिंगल एलिमेंट मान के चलते हैं। मान लेते हैं कि ये पूरी चीज़ A है, ये B है, इसी तरह ये भी A है, ये B है। मतलब अगर मैं इस ब्रैकेट में पहली दोनों टर्म्स को एक सिंगल टर्म A मानूं, बीच में प्लस का साइन और 1 को B मानूं, तो ये मेरे पास A प्लस B बन रहा है। इसी तरह साइन प्लस कॉस को A लिया तो यहाँ पे ये A है, बीच में माइनस का साइन और 1 के लिए मैं B यूज़ कर रही हूँ। तो दैट मीन्स अगर दोनों ब्रैकेट्स को देखा जाए तो A प्लस B इंटू A माइनस B की फॉर्म बन गई। तो यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो गई। अब हम इसे जिस चीज़ को A मानना है मैं उसे सिंपली ब्रैकेट में पहले शो करूँगी, कॉस प्लस साइन थीटा, इसे एक कॉमन ब्रैकेट में ले लेते हैं, +1 ये आ गया, नीचे कॉस थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी साइन प्लस कॉस को एक सिंगल ब्रैकेट में ले लेते हैं हम, और आगे हमारे पास -1 ओवर साइन थीटा। अब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ यूजिंग A प्लस B इंटू A माइनस B, मतलब विल गेट B² माइनस B²। मतलब कि अब ऊपर A² माइनस B² की फॉर्म आएगी। अब A हमारे पास क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट पूरी की पूरी A को रिप्रेजेंट कर रही है, तो A² करना है, मतलब हमने इस पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। सो हियर वी विल गेट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, उसके बाद है -B², और B हमारे पास क्या है, B की जगह पे दोनों ब्रैकेट्स में क्या है 1, तो ये आ गया -1² ओवर डिनोमिनेटर्स दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा वो क्या होगा, अब इसमें हमारे पास है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं A प्लस B होल स्क्वायर।
दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इस एक्सरसाइज में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का भी साथ साथ यूज़ होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ। ना सी, अब मेरे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग पहले a स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू कॉस इंटू साइन, 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा और लास्ट में -1 स्क्वायर दैट इज -1। मैं इस पार्ट को हाईलाइट कर रही हूँ, इसे देख के कुछ दिमाग में आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ दिस एक्सरसाइज, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ यूजिंग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कह रही है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास पहले दो एलिमेंट्स हैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अगर आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो इनकी वैल्यू आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए 1। सो इट मीन्स इस ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो मेरे पास 1 आ रहा है। 1 प्लस मतलब ये पूरी ब्रैकेट पे मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। उसके बाद है मेरी नेक्स्ट टर्म 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे 1 -1 इट विल कैंसिल। हमारे पास जो टर्म्स बनी, हमारे पास जो बचा वो 2 कॉस थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ से कॉस भी कैंसिल, साइन भी कैंसिल, तो मेरे पास रह गया 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। सो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज़ 2। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। थर्ड पार्ट है सीकेंट ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे सीकेंट और tan को भी हम साइन कॉस की फॉर्म में पहले डिफाइन कर देंगे। सीकेंट होता है 1 अपॉन कॉस और tan साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब पूरी इक्वेशन हमारी साइन कॉस में आ जाएगी। तो सीकेंट के लिए हम यूज़ करेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan के लिए साइन ए ओवर कॉस ए। साथ में जो नेक्स्ट ब्रैकेट है वो एज इट इज़ हम लेंगे 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए सेकेंड ब्रैकेट। अब अगर न्यूमरेटर में देखें 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं यूजिंग ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, मतलब ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे साइन। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी क्या आ जाएगा ये 1 स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर ए ओवर कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। मैंने आपको जब आइडेंटिटीज समझाई थी तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि आइडेंटिटीज़ की सब आइडेंटिटीज़ बन जाती हैं जिन्हें हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी एक सब आइडेंटिटी है, वो देखते हैं कैसे। हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं साइन को इधर शिफ्ट कर दूँ तो 1 में से माइनस होगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और उधर राइट हैंड साइड पे 1 और साइन को शिफ्ट किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कि फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज़ करके कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकली हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास जो क्वेश्चन में फॉर्म बनी है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, दैट मीन्स इस फॉर्म में है। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरी यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस ए। अब ऊपर स्क्वायर है नीचे सिंगल कॉस है, तो दैट मीन्स स्क्वायर में से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, रह गया कॉस ए। सो आवर आंसर इज कॉस ए। इट मीन्स ऑप्शन D is correct answer. So option D is correct. इट मीन्स ये है कि जैसे हमने इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी में से आइडेंटिटी निकाल के उसको यूज़ किया, तो हम तीनों आइडेंटिटीज़ की सब आइडेंटिटीज़ को इसी अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस में अपने यूज़ कर सकते हैं। ना फोर्थ पार्ट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में
हमारे पास सीधी आइडेंटिटीज हम अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिटीज हमारे पास हैं, दो आइडेंटिटीज हैं, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड थी 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो यही दो आइडेंटिटीज यूज करेंगे। ऊपर मेरे पास है 1 + tan स्क्वायर ए, तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी सीकेंट बनना चाहिए, तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए ओवर 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेकेंट में कन्वर्ट होता है, सो इट इज कोसेकेंट स्क्वायर ए। तो हमारे पास आ गया सीकेंट अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर। अब सीकेंट अगर देखा जाए, सीकेंट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, दैट इज इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, और कोसेकेंट ए वो किसके इक्वल है, 1 अपॉन साइन ए। तो इट मीन्स मैं सीकेंट की जगह 1/cos यूज कर रही हूँ और कोसेकेंट की जगह 1/sin। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर की जगह 1 अपॉन cos स्क्वायर ए ओवर कोसेकेंट स्क्वायर हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो दोनों फ्रैक्शंस एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं, तो इट मीन जो नीचे वाली फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकेट होकर ऊपर आएगी, तो साइन ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए ओवर 1। वी विल गेट साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन ए ओवर कॉस ए। साइन ए ओवर कॉस ए क्या होगा, tan ए। दैट मीन मेरे पास कोई फॉर्म बन रही है साइन बाय कॉस, तो यहाँ पे साइन बाय कॉस होल स्क्वायर है, फिर नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन है, सो D is correct option. So this is your answer. So today we have done question number 3 and 4 of this exercise. Students, in case of any queries or any doubt, ask me in the comment box. टॉपिक नया है तो साथ साथ इसके डाउट्स क्लियर करते रहोगे, then it will be helpful for you. Okay, thank you and have a nice day.